स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका संस्कृतम ज्ञान अमृतम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर उच्चारण स्थान को ध्यान रखते हुए हमने स्वर संधि में दीर्घ, वृद्धि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। अब हम दोस्तों इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे यन संधि के बारे में कि यन संधि किसे कहते हैं, इसके क्या क्या नियम हैं और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं यन संधि के बारे में। दोस्तों, यन संधि किसे कहते हैं? तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है। सूत्र क्या है? इको यनची। इको यंची। देखिए, आपको इस सूत्र को अगर आप समझ गए, इसके मतलब को आप समझ गए, तो आप समझ लीजिए कि आपको यह संधि बहुत अच्छे से आ जाएगी और आप कभी भी संधि से रिलेटेड कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, कभी गलत नहीं करोगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। क्या कह रहा है? इको यंची। ये एक सिंपल सी बात में कहता है, सिंपल सी भाषा में आपको समझा सकता है। कैसे? ये क्या कहता है? इको। इको यानी में होता है इक्वन। यन, इसमें से निकाले यन और पीछे बचा अच्छी। ये क्या कहता है कि इक के स्थान पर यन आदेश हो जाता है, यानी यन हो जाता है। कब? अगर पीछे कोई भी अच वर्ण हो। अब अच का मतलब तो समझते हो ना, कई बार पढ़ा हमने। क्या होता है अच का मतलब? अच का मतलब होता है स्वर, कोई भी स्वर हो। देखिए, इक का मतलब क्या होगा, पहले हम बात करते हैं। ई, उ, री और लिरी। इनके बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए तब क्या होगा? इस ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। कब हो जाता है? जब इक के वर्ण के स्थान पर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी हो। बस ध्यान रखना है कैसा स्वर आ जाए? असमान स्वर, असमान स्वर। कई लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, मैम स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, क्या है? तो देखो, ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। समान स्वर आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए, अगर ई के बाद ई आ गया या कोई सा ये ई आ गया तो क्या हो जाता? बड़ी ई। तो यहां तो आपका नियम किसका हो जाएगा? दीर्घ संधि का। कौन सी संधि का हो जाएगा? दीर्घ का। इसलिए हमें समान स्वर नहीं करके क्या करना है? असमान स्वर, यानी इस ई को छोड़कर इस ई के बाद दोनों ई में से, इन दोनों में से कोई ई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। ये दोनों ई नहीं आके ई के बाद उ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आए, बस ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। जब ई के बाद ई नहीं आएगा तो क्या होगा? असमान स्वर। तो ई के स्थान पे क्या होगा? ये, उ का व, री का र, लिरी का ल। देखिए एक एग्जाम्पल देती हूं। वधु धन आदेश, वधु धन आदेश। अब देखिए, वधु, इसमें क्या है? बड़ा ऊ है और पीछे क्या आ गया? आ। बताइए, ये दोनों समान है या असमान? दोनों वर्ण समान है या असमान? बेटा ध्यान से देखो, बड़ा ऊ और आ दोनों असमान है। तो जब दोनों असमान है तो इस ऊ के स्थान पर, अब देखो ऊ का क्या बन रहा था? व, तो व बन जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? व। अब देखिए शब्द क्या बनेगा? व यहां था, आधा ध हो गया, पीछे व आ गया। अब यहां क्या बचा? आदेश। अब इन्हें मिला के लिखेंगे, क्या हो जाएगा? व। अब आधा ध और आधा व दोनों व्यंजन है, दोनों व्यंजन है तो देखिए ध को आधा लिख देंगे। अब यह व को व लिखा, आ की मात्रा लग गई, वधवा देश। क्या बन गया हमारा? वधवा देश। तो ये वधवा देश क्या बना?
हमारा यन संधि का। अब समझ में आया? उ के स्थान पे क्या हो गया? व। अब देखिए दूसरे एग्जांपल देती हूं आपको। प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। बताइए इसमें अंतिम वर्ण क्या है? क्या है इसका अंतिम वर्ण? ई। इधर क्या है? ए। दोनों स्वर समान है या असमान? देखिए ई और ए है, दोनों असमान है। तो देखिए ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? य। अब हमारे पास शब्द क्या बनना? प्र आदत है। अब पीछे य और एकम जोड़ेंगे, इनको क्या हो जाएगा? प में र, प्र आदत है, आधा यह तो आदत है य। अब यह आधा लिखेंगे पीछे एक ही मात्रा से क्या हो जाएगा? ये कम। शब्द क्या बन गया? प्रत्येकम। क्या बन गया? प्रत्येकम। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां अंतिम वर्ण ई है और पीछे ए है, दोनों असमान स्वर हैं। यहां पर उ है, यहां आ है, दोनों असमान स्वर है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जहां पर असमान स्वर आए, ई उ री लिरी के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तब वहां क्या हो जाएगी? यन संधि हो जाएगी। चलो और एग्जांपल देखते हैं। यदि अपि। अब देखिए यहां पर ई, पीछे क्या है? ए। चेंज करेंगे, क्या जाए? य। अब द है, पीछे ई के स्थान पे क्या बन गया? ये और पीछे अपि। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? य ध पी। ये यद्यपि। अब कई लोग क्या सोचेंगे, मैम यहां तो द और ये था, आपने ये क्या बना दिया? भाई आपको पता है ये विद्यालय वाला जो ध्यान होता है ये किससे बनता है? आधा द और आधे य से मिलकर ये ध्यान बनता है। इसलिए यहां पर हमारा द और य से ही यद्यपि बन गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो यद्यपि को, य द य पी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी सही है। लेकिन शब्द की सुंदरता के हिसाब से हम क्या लिख देते हैं? इस तरीके से लिख देते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिखोगे आपकी सही है। बताइए समझ आया? चलिए और एग्जांपल देती हूं, उन्हें आप करके देखिए। स्त्रयुत स्वः प्रत्यय इत्याद्यः मध्यवरी अभिधन उदय गुरुवादेश गुरुवाज्ञा। चलिए इन्हें आप बनाइए। सबसे पहले चलिए साथ में बनाते हैं हम। यहां पर हम बनाते स्त्री समय। देखिए इसमें देखिए क्या है? स्त्री समय कैसे टुकड़े करेंगे? या आधा से अब त्रय, त्रय के बाद क्या है? य में किसकी बात है? उ की। तो देखिए इसका हम क्या लिख देंगे? स्त्री धन उत्सव है। कभी भी अगर आपको लगता है ऐसे आपको समझ में नहीं आता है, अगर इस तरह के शब्दों को तोड़ना यानी संधि विच्छेद करना आपको नहीं आए तो आपके लिए दूसरा तरीका भी मैंने बताया है। एक बार फिर से बता देती हूँ। जब आपको ऐसे संधि पद आ जाए और आप उसको नहीं तोड़ सको तो क्या कर दो? उसका वर्ण विच्छेद कर दो। क्या कर देते हैं? वर्ण विच्छेद। कैसे होगा? देखो स्त्री में आधा से है, हमने आधा से लिख दिया। त्र आधा है, त्र लिख दिया। त्र के बाद ये लिख दिया। यह में किसकी मात्रा है? ऊ की, ये लिख दिया। पीछे क्या है? आधा तय।
फिर स में किसकी मात्रा है? अ की। और उसके बाद व में किसकी मात्रा है? अंग। ठीक है, इस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि यहाँ कई नियम है क्या। हम इनमें हर एक जगह को कहाँ वर्ण टूट सकता है या कोई नियम लग रहा है क्या, उसको देखते हैं। अब ये आधा से तो अपने आप में आधा है। यहाँ पे त्र है, आधा है, कोई बन ही नहीं रहा है। यहाँ आधा यह है और पीछे ऊ है। आधा तय और से, ए और बे, अंग। अब इनमें तो कहीं नहीं बन रहा, लेकिन यहां हमें एक नियम की दिखाई दे रहा है। क्या नियम दे रहा है कि यहाँ आधा यह है और पीछे ऊ है। और हमने देखा कि अगर आगे ई हो, यानी ई होता और पीछे ऊ होता, आगे क्या होता है? ई, और पीछे कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पे यह होता है। इसका मतलब यहां पर हमारा कोई नियम लग रहा है। इस यह को हटाकर अगर हम ई लिख दें, बताइए स्त्री शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा? जब यहां ये स्त्री शब्द बन गया और पीछे इसको मिलाते हैं ऊ त स, तो यहां उत्सव बना। बताइए आसानी से हमें कोई नियम मिला कि नहीं मिला ना? यहाँ पे तो क्लियर। तो बेटा इस तरीके से इसको बोलते हैं हम वर्ण विच्छेद। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण विच्छेद। जब भी आप किसी भी शब्द में कंफ्यूज हो जाओ तो आपको क्या काम करना है? यहाँ पे वर्ण विच्छेद का काम कर देना है। अब देखिए इसको इरेज करते हैं, आगे क्या करेंगे हम। अब देखिए यहां था प्रत्यय, अब प्रत्यय में देखिए यह क्या है? ये पीछे यह में किसकी मात्रा है? एक की। तो क्या बन जाएगा इसका? प्रति धन अयह इत्यादि। क्या होगा? इति धन आद्य है। अब बेटा पीछे ध्यान रखना है, जो भी मात्रा है देखो आपने जो संधि पढ़ी थी, हमने जो संधि पढ़ी ना, दीर्घ संधि, गुण और वृद्धि, वहां पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक शब्द आदेश हो रहा था, एक वर्ण बन रहा था। लेकिन यन संधि में यन अयादि बाकी और संधि में ई की जगह परिवर्तन होगा, यानी हमारे ई के स्थान पर परिवर्तन होगा। पीछे वाला जो स्वर है वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। देखिए मध्यवरी, अब देखिए मध्यवरी का क्या होगा? यह क्या है? मध, म और ध। अब ध के बाद क्या है? व में एक ही मात्रा, तो व किससे बना? उसे मधु धन अरिही। क्लियर। आगे देखिए यहां बात करते अभी प्लस उदय। तो देखो अभी उदय का क्या होगा? आधा है, ई के बाद ऊ है तो ई का क्या हो जाएगा? ये, और ऊ है तो अभ्युदय। गुरुवादेश क्या होगा? गुरु धन आदेश। गुरुवाज्ञा गुरु धन आज्ञा। क्यों हुआ भाई? यहां ऊ है और ऊ के बाद आ है, तो देखिए र आधा रहा क्या? नहीं। जब आधा रह क्या होता है? हमेशा पीछे वाले वर्ण के सर पे चला जाता है, इसलिए यहां बन गया आपका गुरुवादेश। क्लियर। चलो अब इसकी आपको एक ट्रिक समझाती हूँ। इसकी एक ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या होती है? ये ट्रिक कहती है कि यदि य व र ल से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आए, ध्यान क्या रखना है कि यदि य व र ल से पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? हमारी यह संधि होती है। ये छोटा सा लॉजिक है जिसे हम समझ सके, ध्यान रखना इसको। देखिए सब में आधा है, यहां देखिए यह त्र आधा है, यह तय आधा है, यह तय आधा है, यहां पर ध आधा है, इसमें ध आधा है, यहां पर अब र जो था ऊपर गया वो आधा है, इसमें भी ये र आधा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें क्या आ जाता है? आधा वर्ण आ जाता है। क्लियर। अब हम देखो र का हो गया, अब लिरी का देखते हैं। देखिए लिरी धन आकृति, और एक लिखते हैं
लिरी धन आधार, लिरी धन आकृति और लिरी धन आधार। बताइए लिरी धन आकृति क्यों बनाएंगे? यह क्या है? लिरी, पीछे क्या आ गया? आ। दोनों कैसे स्वर है? असमान है, तो लिरी के स्थान पे क्या आ जाएगा? ल। पीछे आ है, जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? लाकृति। अब देखिए यहां लिरी धन आधार, तो क्या आ जाएगा? लाधार है, लाधार। बताइए समझ में आया? क्लियर है ना यहां तक? तो बस यही हमें ध्यान रखना है। यन संधि की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि यन संधि से पहले, यानी यन संधि में य व र ल से पहले कोई आधा वर्ण होता है और ई के स्थान पर ई उ री लिरी के स्थान पर परिवर्तन होता है। कब होता है? जब पीछे कोई भी असमान स्वर हो। अब हम पढ़ते हैं आगे अयादी संधि के बारे में। कौन सी संधि? अयादी। अब देखिए अयादी संधि में क्या होता है, इसका एक सूत्र क्या है? देखिए चो अय व या वह, ये सूत्र होता है इसका। क्या होता है इसका सूत्र? चो अय व या वह। ये क्या कहता है कि एच वर्णों के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए। अब एच वर्ण क्या होते हैं? ए, ओ, आई, औ। इनके बाद क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए, समान असमान कोई कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है कि कोई भी स्वर आ जाए। अब कोई भी जब स्वर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? इस ए के स्थान पर होगा अय, ओ का आव, सॉरी ओ का हो जाएगा अब, ए का आय और औ का हो जाता है आव। कैसे हुआ मैम? इस सूत्र से ये कैसे हुआ? तो देखो ईचो अय वाय आवह, कई बच्चों को बोलने में नहीं आता तो ध्यान से सुना। ईचो अय वाय आवह, एच मीन्स एच, ए ओ आई औ के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए तो देखो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? इस ए के स्थान पे क्या आ जाएगा? अय। क्या आ जाएगा? ये अय। अब इस य में किसकी मात्रा है? की। और पीछे क्या है? व। अब देखिए ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब। ये अब हो गया। ऐ का यहां से लेंगे आय और औ का हो जाएगा आव है। तो ये क्या कहता है कि यदि ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ए के बाद ए भी आ जाए चलेगा, ओ के बाद ओ भी आएगा तब भी चलेगा, कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अब, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए हरे धन ए, हरे धन ए। अब हरे इसमें क्या है? अंतिम वर्ड ए, पीछे क्या? ए स्वर आया। अब इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय। बताइए हरे में से हमने ए निकाला, क्या बच गया? हरई, पर अय प्लस ए मिलाएंगे इसको। देखो ह, र में अ मिला तो र, य में ए की मात्रा लगी, क्या बन गया? हरिये। क्या बना? हरिये। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आया को समझ में? दूसरा देखते हैं इसका। नयन, नयनम कैसे बनेगा? अब देखिए यहां पर देखिए क्या है? नयनम है, आया आ रहा है। ये आया किससे बनता है? ए से टुकड़े करेंगे। देखो न, अब न निकाला, न के बाद ए है, आया के स्थान पे ए है तो ये लगा दिया। और अनम, अनम कैसे आया? भाई यहाँ ये में किसकी मात्रा है? ए की। अब इसमें ए की मात्रा है तो ए को यहां निकाल दिया, पीछे था नम,
अनम शब्द था बचा। अब इस न के स्थान पर हमने क्या न को रखा, ए को हटाया और यहां शब्द देखिए यहां क्या आ गया अनम के स्थान पर ए, तो बन गया नैनम। दूसरा देखिए पावक, बताइए क्या बनेगा पावक का। हमें शब्द में देखना है, किसी भी शब्द में बारीकी से देखना है क्या आ रहा है। अब देखिए पावक में यहां क्या आ रहा है, आव आ रहा है कि नहीं आ रहा। आव किससे बनता है, देखो आव शब्द किससे बना, औ से। किससे बना, औ से। जब ये औ से आव बन रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें प को निकाला और आव की जगह पे क्या लिख दे हम, औ। तो औ की मात्रा लगाएंगे क्या होगा, पऊ धन। अब पीछे क्या है, अक, बन जाएगा अकह पावक है। मतलब इजी है कि नहीं। अब आप खुद बनाइए, चलिए पवन बनाइए, पवन का जल्दी से आप, जब तक मैं और एग्जांपल आपके लिए देती हूँ। देखिए यहां लिख देती, भवन है, गायक है, पावक है, तो भवनम कर देती। चलो इसको अब बनाइए, आप बताइए किसका क्या बनेगा। देखिए भवनम, यहाँ क्या है भव, अब आ रहा है क्या आ जाए, अब किससे बनता है, अब ओ, अब किससे बना ये, अब ओ से, भो धन अनम। गायक, अब यहाँ आय आ रहा है, आय किससे बनता है, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, गई धन अक है। अब पावक का क्या जाएगा, पौधन अकह। बताइए नायक तक क्या बनेगा। अब नायक और पवन, इन दोनों से पवनम, इन दोनों का आप बनाइए और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन दोनों का क्या बनेगा। यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली संधि, और संधि का क्या नाम है, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, देखिए बेटा इसका नाम के अनुसार ही इसके गुण होते हैं। नाम के अनुसार क्या है, इसका गुण भी है। पूर्व रूप, पहले वाला रूप, कैसे, इसके देखो एक सूत्र होता है और इसका सूत्र क्या है, इंग पदांत दत्ती, इंग पदांत दत्ती, ये इसका सूत्र होता है। और ये सूत्र क्या है, इंग पदांत दत्ती। ये सूत्र क्या कहता है, इंग यानी ए या ओ के बाद हिरस्व ए आ जाए, ए आ जाए, कैसा है, हिरस्व ए आ जाए, तब क्या होगा, पहले वाला ही रूप आदेश होगा। पहले वाला रूप यानी ए या ओ ही रहेगा, और हिरस्व ए के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये अवग्रह चिन्ह, ये एस बन जाएगा। और इस एस को क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह, ये बन जाता है। कैसे बनेगा, सिंपल सा है ये, होने को तो ये किसका है, तो अयादी संधि के नियम के अनुसार ही है, लेकिन उसका अपवाद है। क्या अपवाद है, कि ए या ओ के बाद केवल और केवल हिरस्व ए आ जाए, तब ही ये परिवर्तन होगा। जैसे देखिए आपके सामने लिखा, को धन अपी, को धन अपी। अब यहां क्या है, ओ, और पीछे क्या है, ए। अभी आप में से कई बच्चे तो बोलेंगे मैम ये तो अयादी संधि का नियम है, आपने तो बोला, हाँ भाई बोला था, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई हुई है। इसी कंडीशन के आधार पर ये पूरा अलग से संधि बन गई। कैसे कंडीशन, कि यदि ओ या ए की बात केवल हिरस्व ए आएगा, क्या आएगा, हिरस्व ए आएगा, तब वहां अयादी संधि नहीं करके क्या करेंगे, हम पूर्व रूप संधि करेंगे। अब बताइए यहां क्या है, को में ओ, पीछे ए है, तो इस ए के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो को अपी,
होता है ना, कोई भी बहुत बार पढ़ते हैं हम, बहुत जगह हमने पढ़ा है कि को अपी, तो ये किससे बना हमारा? पूर्ण रूप संधि से। दूसरा इसका एग्जाम्पल देते हैं हम। देखिए इसमें हो जाएगा आपका भानो अत्र, ठीक है, और इसका हो जाएगा को अस्ति। अब आप बनाइए मेरे साथ में, को अस्ति, ग्रामे अस्ति, सॉरी ग्रामे अस्मिन। बताइए क्या बनेगा इनका? चलिए आप भी ट्राई कीजिए, क्या बनेगा? देखो को अपी, ये हमने बनाया, कॉपी बन गया। और देखो भानो अत्र, भानो में क्या है? ओ, पीछे क्या है? अ, ओ के स्थान पे ओ ही रहेगा, ए का अवग्रह चिन्ह बनेगा, क्या हो जाएगा? भानो अत्र को अस्ति, क्या हो जाएगा? को अस्ति। उसके बाद ग्रामे अस्मिन का, ग्रामे अस्मिन। ये बहुत इजी है, ये संधि सबसे इजी है। और इस संधि को हम क्या बोल सकते हैं? अयादी संधि का अपवाद, अयादी संधि का अपवाद। बताइए समझ में आया या नहीं आया? चलो आपको एक शब्द देती हूं, आप उसे बना के देखिए और आपको समझ में आता है तो मुझे बताइए। क्या बने देती है इसका? आपका हरे धन आए। अब इसे आप बना के बताइए, हरे धन आए क्या बनेगा? उम्मीद करती हूँ आपको स्वर संधि का ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।